नमस्कार। विलियम शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर के 3 एक्ट हम कर चुके हैं। आज 4th एक्ट है। इसका पहला सीन देखते हैं। अ हाउस इन रोम। रोम के एक घर का दृश्य है। एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लैपिडस सीटेड एट अ टेबल। तो ये तीनों एक मेज के आसपास बैठे हुए हैं और अब ये तीनों ही रोम के शासक हैं। ट्रिumvirate क्रिएट किया गया है। शुरू में जब कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन चल रहा था तो इन तीनों का नाम आया था। ये तीनों मिलकर ट्रिumvirate बनते हैं, यानी 3 लोग मिलकर रोम पर शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। एंटनी, दीज मैनी देन शैल डाई, देयर नेम्स आर प्रिक्ड। तो अब इन लोगों ने क्या है, एक लिस्ट बनाई हुई है, ब्लैक लिस्ट समझ लीजिए कि इन लोगों को मरना है। आप जानते ही हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अपने विरोधियों को लोग मरवा देते हैं जब वो सत्ता में होते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है कि ये लोग विरोधी हैं और इन सबको मरना होगा। दीज मैनी, ये सारे लोग, देन शैल डाई, ये सब मरेंगे। देयर नेम्स आर प्रिक्ड, मतलब उनके नाम के आगे टिक लगाया हुआ है। ऑक्टेवियस, योर ब्रदर टू मस्ट डाई। भाई देखो, तुम्हारे भाई को भी मरना होगा। ऑक्टेवियस एंटनी से कह रहा है। कंसेंट यू लैपिडस, अच्छा ये लैपिडस से कह रहा है कि लैपिडस तुम्हारे भाई को भी मरना होगा। लैपिडस, आई डू कंसेंट, हाँ मैं अनुमति देता हूँ, मार दो, कोई नहीं, मेरे भाई को मार दो। ऑक्टेवियस, प्रिक हिम डाउन एंटनी, ठीक है एंटनी, जरा निशान लगाओ इसके भाई के नाम के आगे। लैपिडस, अपॉन कंडीशन, लेकिन शर्त यह है, पब्लियस शैल नॉट लिव, मेरा भाई मरेगा तो पब्लियस भी जिंदा नहीं रहेगा। अब ये पब्लियस कौन है? हु इज़ योर सिस्टर सन, जो कि तुम्हारी बहन का बेटा है मार्क एंटनी, वो उसको भी मरना होगा। तो एंटनी कहता है ही शैल नॉट लिव, ठीक है मेरा भांजा है, कोई नहीं, मरने दो, वो भी नहीं जिंदा रहेगा। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने रिश्तेदारों तक को मरवाने के लिए तैयार हैं। विद अ स्पॉट आई डैम हिम, ठीक है ये लो, मैंने टिक लगा दिया और एक निशान लगाकर मैंने उसको मृत्युदंड दे दिया। डैम हिम मतलब मैंने उसको कंडेम कर दिया। बट लैपिडस, गो यू टू सीजर्स हाउस, लेकिन लैपिडस अब तुम जाओ, सीजर के घर जाओ। फैच द विल हिदर, फैच माने लेकर आओ, द विल उसका जो वसीयत है, हिदर माने यहाँ पर लेकर आओ। एंड वी शैल डिटरमिन, और फिर हम लोग निश्चित करेंगे। हाउ टू कट ऑफ सम चार्ज इन लेगेसीज, के हाउ टू कट ऑफ, कि कैसे कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। सम चार्ज, चार्ज मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा। इन लीगेसीज यानी ये जो काम है, कानूनन जो काम है, उन पर उत्तराधिकार के जो काम है, लीगेसी उत्तराधिकार को भी बोलते हैं, तो उत्तराधिकार के कुछ खर्चों को कैसे कम किया जाए। लैपिडस, व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर, अच्छा ये बताओ कि फिर आप लोग मुझे यहीं मिलोगे। ऑक्टेवियस, और हियर और एट द कैपिटल, या तो हम लोग यहाँ मिलेंगे, नहीं तो कैपिटल में मिलेंगे। एग्जिट लैपिडस, और फिर लैपिडस निकल जाता है। अब देखिए 3 लोग जहाँ बैठे होते हैं उनमें से जैसे ही एक जाता है तो बाकी के बचे हुए 2 उसकी बुराई में लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मतलब स्कूल में 3 लोग आए हैं, चौथा नहीं आया, तो जो नहीं आया उसकी मिलकर बुराई करने लगते हैं। तो अब जैसे ही लैपिडस गया तो दोनों देखिए इसकी बुराई में लग गए। एंटनी, दिस इज अ स्लाइट अनमेरिटेबल मैन, कि ये स्लाइट माने हल्का सा, थोड़ा सा, अनमेरिटेबल माने नालायक, और ये थोड़ा सा नालायक आदमी है, मतलब जो मेरिट नहीं करता, अनडिजर्विंग आप कह सकते हैं, ऐसा आप बंदा है। मीट माने सुइटेबल, किसके लायक है ये? टू बी सेंट, किसको भेजा जाए, ऑन इरेंट्स माने काम पर, कि भाई ये हम लोगों के बस काम करता रहा है, इसके लायक ही है, हम लोगों ने सत्ता में इसको बिना बात बिठा लिया है और ये राज को शेयर कर रहा है हमारे साथ, एम्पायर को, लेकिन है नहीं इस लायक। इज इट फिट, क्या ये सही है? द 3-fold वर्ल्ड डिवाइडेड, कि ये जो वर्ल्ड है यानी रोमन साम्राज्य है, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर रोमन एम्पायर, कि उसको डिवाइड किया जाए 3-fold, 3 भागों में। ही शुड स्टैंड वन ऑफ द 3 टू शेयर इट, और फिर 3 में से एक ये हो उसको शेयर करने के लिए। ही शुड स्टैंड यानी वो खड़ा हो, वन ऑफ द 3, 3 में से एक, टू शेयर इट उसको उसमें प्रतिभागिता करने के लिए, यानी राज करने में ये भी शामिल हो। जब 3 लोग राजा हों इसको शामिल किया जाए, क्या ये उचित है? क्योंकि ये आदमी डिजर्व तो कर सकता नहीं है, नालायक है।
ऑक्टेवियस, सो यू थॉट ऑफ हिम, अच्छा तो तुम उसके बारे में ऐसा सोचते हो, एंड टुक हिज वॉइस, और उसकी राय भी ले ली, हु शुड बी प्रिग टू डाई, कि किसको मरना है, यानी जो जिन जिनको हमें मारना है उनकी लिस्ट बनाने में तुमने उसकी राय भी ले ली। एक तरफ तो तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये इसके लायक नहीं है राज करने के, और दूसरी तरफ उसकी राय भी ले रहे हो। इन आर ब्लैक सेंटेंस, यानी ये जो हमने ब्लैक सेंटेंस जारी किया है, जो लिस्ट बनाई है, ब्लैक लिस्ट बनाई है लोगों को मारने की, एंड प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन वो लिस्ट ऑफ जो गिल्टी लोग हैं, गुनाहों का जो खाता है, वो उस लिस्ट में तुमने पूरी तरह उसकी राय ले ली है। एंटनी, एंटनी अब क्या जवाब दे रहा है? ऑक्टेवियस, आई हैव सीन मोर डेज देन यू, बेटा तुम अभी छोटे हो और मैंने तुमसे ज़्यादा दिन देखे हैं। एंड दो, और हालांकि वी ले दीज ऑनर्स, हम ये सम्मान दे रहे हैं, ऑन दिस मैन, इस आदमी को, टू ईज आर सेल्व्स, अपने आप को हल्का करने के लिए, ऑफ डाइवर्स स्लेंडरस लोड्स, यानी जो अलग अलग स्लेंडर्स माने बदनामी वाले, लोड्स जो वजन होता है कि लोग हमें बदनाम करेंगे, तो बदनामी का जो बोझ है उसको थोड़ा हल्का करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बोझ इसके ऊपर पड़ जाएगा, इसलिए इसको हमने शामिल कर रखा है। ही शैल बट बियर देम, ये इनको बर्दाश्त करेगा, एज द आस बियर्स गोल्ड, जैसे कि जो गधा है वो सोने को ढोता है, बियर माने ढोना, लेकर जाना, तो जो ऑनर्स, जो सम्मान हमने इसको दिया है, वो इस सम्मान को वो ऐसे ही ढोएगा जैसे कि गधा सोने को ढोता है। अब सोने से, गोल्ड से गधे को तो कुछ लेना देना नहीं है, है ना, जो गोल्ड है वो तो मालिक का है गधे के का, और गधा केवल उसको ढोता है एक जगह से दूसरी जगह को, तो ऐसे ही ये ढोएगा। टू ग्रोन एंड स्वेट, टू ग्रोन माने आहें भरना, कराहना, तो वो ये कराहेगा, एंड स्वेट, और पसीना बहाएगा, अंडर द बिजनेस, अंडर द बिजनेस का मतलब इस वजन के नीचे, बिजनेस का मतलब यहाँ बर्डन, जो इसके ऊपर लाद दिया हमने बर्डन, बोझ, उसके नीचे ये कराहेगा और पसीना बहाएगा। एदर लेड और ड्रिवन, या तो हम इसको लीड करेंगे या ड्रिवन खींच कर ले जाएंगे, एज वी पॉइंट द वे, जैसे हम इसको रास्ता दिखाएंगे, जिधर उंगली करेंगे हम उधर ही ये चल देगा, रास्ता जिधर दिखाएंगे। एंड हैविंग ब्रॉट आर ट्रेजर, और ये जब ले पहुँचेगा आर ट्रेजर, हमारा खजाना, वेयर वी विल, जहाँ हम ले जाना चाहते हैं, देन टेक वी डाउन हिज लोड, तो फिर हम इसकी पीठ से उस वजन को उतार लेंगे, जैसे कि गधे का मालिक उतार लेता है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद। एंड टर्न हिम ऑफ, और उसको एक तरफ भगा देंगे, जैसे कि गधे का मालिक भगा देता है, चरने भेज देता है, चल जा इधर। लाइक टू द एम्प्टी आस, जैसे कि खाली गधे को मालिक भेज देता है। टू शेक हिज ईयर्स, कि कहीं जाकर अपने कान हिलाए। एंड ग्रेज इन कॉमन्स, और कॉमन्स का मतलब मैदान में जाकर, चारागाह में जाकर घास चरे, ऐसे ही हम इसको भेज देंगे। जब तक, मतलब देखिए कितने मतलबी हैं, दोनों के दोनों मतलब सिद्ध कर रहे हैं अपना, तो उसको गधा समझ रखा है। ऑक्टेवियस, यू मे डू योर विल, ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो, बट ही इज़ अ ट्रायड एंड वेलियंट सोल्जर, लेकिन ये बड़ा, ट्रायड माने अनुभवी, एंड वेलियंट माने बहादुर सोल्जर है, सैनिक तो अच्छा है ये लेपिडस। एंटनी, सो इज़ माई हॉर्स, तो ऐसे तो मेरा जो घोड़ा है वो भी बड़ा बहादुर है और वो भी बड़ा अनुभवी है ना, ट्राइड माने एक्सपीरियंस्ड और वेलियंट माने बहादुर, तो ये दोनों क्वालिटीज़ तो मेरे घोड़े में भी हैं। एंड फॉर दैट, और इसके लिए, आई डू अपॉइंट हिम स्टोर ऑफ प्रोवेंडर, और क्योंकि मेरा घोड़ा बड़ा अनुभवी और बहादुर है, इसके लिए आई डू अपॉइंट, मैं देता हूँ, व्यवस्था करता हूँ, मैनेज करता हूँ उसके लिए, स्टोर मीन्स भंडार, ऑफ प्रोवेंडर मीन्स खाने पीने का, चारे का, तो उसके चारे का मैं व्यवस्था करता हूँ। इट इज़ अ क्रीचर, ये एक ऐसा प्राणी है मेरा घोड़ा, दैट आई टीच टू फाइट, जिसको मैं लड़ना सिखाता हूँ। टू वाइंड, टू स्टॉप, टू रन डायरेक्टली ऑन, और टू वाइंड माने मैं उसको घूमना सिखाता हूँ,
टू स्टॉप मैं उसको रुकना सिखाता हूँ, टू रन डायरेक्टली ऑन सीधे दौड़ना सिखाता हूँ। हिज कॉर्पोरल मोशन, उसका कॉर्पोरल माने फिजिकल, शारीरिक, तो उसकी जो बॉडीली मोशन है, शारीरिक फिजिकल मोशन है, गतिविधियां हैं, गवर्न्ड बाय माय स्पिरिट। गवर्न माने वो शासित होती हैं, कंट्रोल होती हैं, बाय माय स्पिरिट, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी आत्मा के अनुसार, जैसा मेरा दिल करता है वैसे उसको कंट्रोल करता हूँ। एंड इन सम टेस्ट, और कुछ उसी तरह, इज लेपिडस बट सो, लेपिडस भी केवल ऐसा ही है, मेरे घोड़े की तरह। ही मस्ट बी टॉट, उसको सिखाया जाना चाहिए, एंड ट्रेंड, और उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, एंड बिड गो फोर्थ, और उसे बिड माने टू कमांड, ऑर्डर, गो फोर्थ कि भाई चलो ट्रेनिंग हो गई, अब तुम चलो जाओ। अ बैरन स्पिरिटेड फेलो, ये एक ऐसा बंदा है जो बैरन स्पिरिटेड है, बैरन माने बंजर होती है, स्पिरिटेड माने आत्मा, ये बिल्कुल जिसके अंदर स्पिरिट की कमी है, यानी आप कह सकते हैं एंथुजियाज्म की कमी है, ऐसा बंदा है। वन दैट फीड्स ऑन एब्जेक्ट डी आर्ट होता है, एब्जेक्ट्स डी आर्ट मतलब जो रिजेक्टेड चीज़ें होती हैं, हम जो चीज़ छोड़ देते हैं, खाना पीना, है ना, जो भी चीज़ें रिजेक्टेड होती हैं वो एब्जेक्ट्स डी आर्ट कहलाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, एब्जेक्ट दी आर्ट। तो वन, ये एक ऐसा बंदा है दैट फीड्स, जो भोजन करता है, ऑन एब्जेक्ट दी आर्ट्स, मतलब जो हम चीज़ें छोड़ देते हैं, झूठन कह सकते हैं आप उसको, जो झूठन खाता है, एंड इमिटेशंस, और जो नकल करता है, विच आउट ऑफ यूज एंड स्टॉल्ड बाय अदर मैन, यानी जो चीज़ें आउट ऑफ यूज़ हैं उनकी नकल करता है, एंड स्टॉल्ड बाय अदर मैन, और जो दूसरे लोगों के द्वारा छोड़ दी जाती हैं उनकी नकल करता है, जो चीज़ें दूसरे लोग छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं, उनकी ये नकल करता है। बिगिन हिज फैशन, और वहाँ से इसका फैशन शुरू होता है, यानी दूसरे लोग जिस फैशन को छोड़ चुके हैं वहाँ से इसका फैशन शुरू होता है। डू नॉट टॉक ऑफ हिम, उसके बारे में बात मत करो, बट एज अ प्रॉपर्टी, सिवाय इस तरीके के कि वो एक प्रॉपर्टी हो, बस मतलब उसको आप एक कमोडिटी समझ लो, चीज़ समझ लो, इंसान के रूप में उसके बारे में बात मत करो। एंड नाउ, और अब ऑक्टेवियस, लिसन ग्रेट थिंग्स, तुम ज़रा बड़ी चीज़ें सुनो। ब्रूटस एंड कैशियस आर लेविंग पावर्स, ब्रूटस और कैशियस लेविंग पावर्स माने सेनाएं इकट्ठी कर रहे हैं। वी मस्ट स्टेट मेक हेड, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। देयरफॉर, इसलिए, लेट आर अलायंस बी कंबाइंड, तो हमारा जो अलायंस है, जो हमारा संबंध है, उसको जुड़ने दो। आर बेस्ट फ्रेंड्स मेड, यानी जितने ज़्यादा लोगों से हम दोस्ती कर सकें, अच्छे दोस्त बना सकें, वो दोस्त बनाओ। आर मीन्स स्ट्रेस्ड, और जो हमारे मीन्स माने सोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं हमारे स्ट्रेस्ड, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, यानी जहाँ से जितना धन इकट्ठा किया जा सके, शस्त्र वेपन्स इकट्ठे किए जा सकें, घोड़े लाए जा सकें, घुड़सवार लाए जा सकें, तो वो सब स्ट्रेच करो, उनको फैलाओ, एक्सपेंस करो। तो एंड लेट अस प्रेजेंटली गो, और हम चलो अभी तुरंत चलते हैं। सिट इन काउंसिल, और चलकर जरा सभा करें, विचार विमर्श करें। हाउ कवर्ड मैटर्स मे बी डिस्क्लोज्ड, के जो कवर्ड मैटर्स होते हैं, सीक्रेट थिंग्स, छिपी हुई चीज़ें, तो जो छिपे हुए मामले हैं मे बी डिस्क्लोज्ड, उनका खुलासा कैसे किया जाए। एंड ओपन पेरिल्स श्योरेस्ट आंसर्ड, और जो खुले हुए खतरे हैं, यानी कुछ तो छिपे हुए खतरे होते हैं, तो वो कवर्ड मैटर्स बोला उनको, तो उनका कैसे पता लगाया जाए, उनका कैसे खुलासा किया जाए, ये चल के हम जरा डिस्कस करें। और जो पहले से ही खुले हुए हैं, एंड ओपन पेरिल्स, जो खुले हुए खतरे हैं, श्योरेस्ट आंसर्ड, उनका पक्के तरीके से, मजबूत तरीके से जवाब कैसे दिया जाए, ये चल के चलो डिस्कस कर लें। ऑक्टेवियस, लेट अस डू सो, हाँ ठीक है, हमें ऐसा ही करना है। फॉर वी आर एट स्टेक, क्योंकि हम दांव पर लगे हुए हैं, हम खतरे में हैं। एंड बेड अबाउट, और हमें
घेरा गया है ना, विद मैनी एनिमीज, बहुत सारे दुश्मनों के द्वारा। तो हमारे लिए ख़तरा पैदा किया गया है और हमें घेर रखा है बहुत सारे दुश्मनों ने। एंड सम दैट स्माइल, उनमें से कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो कि मुस्कुराते हैं। हैव स्माइल हैव इन देयर हार्ट्स आई फियर मिलियंस ऑफ मिस्चीफ। तो ये पूरा सेंटेंस देख लीजिए कि कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो कि मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिलों में, आई फियर मुझे ऐसा डर है, मिलियंस ऑफ मिस्चीफ, लाखों शैतानियाँ भरी हुई हैं। यानी देखने में दुश्मन नहीं लगते, वो मुस्कुराते हैं दोस्तों की तरह, लेकिन उनके दिलों में लाखों शैतानियाँ भरी हुई हैं। मिलियन माने 10 लाख होता है। तो चलो उनसे कैसे निपटा जाए, ये सब हम लोग चल के विचार करें। एक्सीलेंट। और ये लोग चले जाते हैं, ये दृश्य यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो छोटा सा ही था ये दृश्य। इसी वीडियो में हम ये सेकंड सीन भी कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड सीन बहुत लंबा है, उसको हम साथ में नहीं कर सकते, उसके लिए तो अलग से वीडियो बनेगा। सेकंड सीन देखिए, कैंप नियर सार्डिस बिफोर ब्रूटस टेंट ड्रम। तो एक कैंप का दृश्य है, तंबू है, कैंप है, और बिफोर ब्रूटस टेंट, ब्रूटस के टेंट के सामने का दृश्य है और ड्रम बज रहा है। एंटर ब्रूटस, ल्यूसियस, टिटनियस एंड सोल्जर्स। तो ये सारे लोग प्रवेश करते हैं। पिंडारस मीटिंग देम, पिंडारस आकर उनसे मिलता है। ल्यूसियस एट सम डिस्टेंस, और ल्यूसियस कुछ दूरी पर है। ब्रूटस, स्टैंड हो, वहीं खड़े रहो। कौन है? ल्यूसियस, गिव द वर्ड हो एंड स्टैंड, संकेत दो और मतलब अपना परिचय दो, संकेत दो और वहीं खड़े रहो। ब्रूटस, व्हाट नाउ ल्यूसियस, इज कैशियस नियर, क्या हुआ ल्यूसियस, क्या कैशियस यहाँ पास में ही है? ल्यूसियस, ही इज एट हैंड, हाँ वो बिल्कुल पास में ही है। एंड पिंडारस इज कम, और पिंडारस आ गया है। टू डू यू सैल्यूटेशन, तुम्हें प्रणाम करने के लिए। फ्रॉम हिज मास्टर, अपने मालिक से। पिंडारस गिव्स अ लेटर टू ब्रूटस, पिंडारस एक खत देता है ब्रूटस को। ब्रूटस, ही ग्रीट्स मी वेल, योर मास्टर पिंडारस इन हिज ओन चार्ज or by ill officers hath given me some worthy cause to wish things done undone, but if he be at hand I shall be satisfied. He greets me well, मतलब वो मेरा अच्छा स्वागत करता है। योर मास्टर पिंडारस, तुम्हारा मालिक पिंडारस यानी कैशियस, इन हिज ओन चार्ज, यानी अपने ही चार्ज में, अपने ही एक्शंस के अनुसार, अपने ही कार्यों के अनुसार, और बाय इल ऑफिसर्स, या फिर कुछ बुरे अफसरों के द्वारा, हैथ गिवन मी, उसने मुझे दिया है, सम वर्दी कॉज, कुछ सही कारण, टू विश, कि मैं इच्छा करता हूँ, थिंग्स डन अनडन, कि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो अनडन हो जाएं, वो काश ना होती, है ना। तो ये बात ब्रूटस कह रहा है पिंडारस से, किसके बारे में? कैशियस के बारे में, कि तुम्हारे मालिक कैशियस ने खुद अपने कार्यों से और अपने अफसरों के माध्यम से कुछ ऐसे काम किए हैं और कुछ ऐसे काम करवाए हैं कि मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें अनडन हो जाएं, जो हो गई हैं वो रिवोक की जा सकें, रिवर्ट की जा सकें, उनको अनडन किया जा सके। बट इफ़ ही बी एट हैंड, अगर तुम्हारा मालिक पास में ही है, आई शैल बी सेटिस्फाइड, तो मैं सेटिस्फाई होना चाहूँगा, संतुष्ट हूँ मैं, मतलब उससे बातचीत करके सेटिस्फाई हो जाऊँगा, ये कहना चाह रहा है। पिंडारस, आई डू नॉट डाउट, मुझे कोई शक नहीं है, बट दैट माई नोबल मास्टर विल अपीयर, कि मेरे अच्छे मालिक यहाँ आएंगे, सच एज ही इज़, जैसे कि वो हैं, फुल ऑफ रिगार्ड एंड ऑनर, वो सम्मान से, इज्जत से भरे हुए हैं, तो वो यहाँ ज़रूर आएंगे और आपको सही बात बताएंगे। ब्रूटस, ही इज़ नॉट डाउटेड, मुझे उस पर शक नहीं कर रहा हूँ। ए वर्ड ल्यूसियस, ल्यूसियस ज़रा इधर सुनो। हाउ ही रिसीव्ड यू, उसने तुम्हारा स्वागत कैसे किया? लेट मी बी रिजॉल्व, मुझे बताओ। ल्यूसियस, विद कर्टसी, उन्होंने विनम्रता से मेरा स्वागत किया। एंड विद रेस्पेक्ट एनफ,
और काफ़ी सम्मान दिया, काफ़ी इज्जत दी मुझे, बट लेकिन नॉट विद सच फेमिलियर इंस्टांसेस, लेकिन जैसे ही चिर परिचित दोस्ताना व्यवहार होता है वैसे नहीं। नॉर विद सच फ्री एंड फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस, और ना ही जैसे फ्री आज़ादी से भरा हुआ फ्रेंडली वही दोस्ताना कॉन्फ्रेंस बातचीत होती है वैसी भी नहीं की। एज ही हैथ यूज्ड ऑफ ओल्ड, जैसे कि वो पुराने टाइम में किया करते थे। तो जैसे पहले दोस्ताना व्यवहार किया करते थे, जिस तरीके से बातचीत किया करते थे फ्रेंडली तरीके से, वैसा उन्होंने नहीं किया। ब्रूटस, दाउ हैथ डिस्क्राइब्ड अ हॉट फ्रेंड कूलिंग। अब तुमने जो वर्णन किया है, दाउ माने तुम, हैज डिस्क्राइब तुमने वर्णन किया है, अ हॉट फ्रेंड, हॉट फ्रेंड का मतलब जो गर्मजोशी से भरा हुआ दोस्त था, जो भावनाओं से भरा हुआ दोस्त था, वो कूल हो रहा है, यानी उसकी भावनाएं ठंडी पड़ रही हैं तुमने जो वर्णन किया उसके अनुसार। इवन नोट ल्यूसियस, ये या हाँ एवर लो नोट, यानी हमेशा याद रखना ल्यूसियस, व्हेन लव बिगिंस टू सिकन, जब प्यार बीमार पड़ने लगता है, एंड डिके, और जब उसका पतन होने लगता है, इट यूजथ, इफ़ नहीं आएगा यहाँ, इट आएगा, काफ़ी मिस्टेक्स हैं सभी किताबों में। इट यूजथ एन एनफोर्स्ड सेरेमनी, इट यूजथ तो ये प्रयोग करता है, मोहब्बत जब बीमार होने लगती है, उसका पतन होने लगता है, तो वो क्या प्रयोग करता है, एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड माने जो फॉर्मेलिटी होती है, एनफोर्स्ड सेरेमनी, ज़बरदस्ती की सेरेमनी, विनम्रता, औपचारिकता, विनम्रता, उनको प्रयोग करने लगता है। जो सच्चे दोस्त होते हैं उनके बीच में कोई सेरेमनी नहीं होती है, उनके बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, लेकिन जहाँ दोस्ती प्यार कम होने लगता है वहाँ फॉर्मेलिटी आने लगती है। देयर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फेथ, यानी देयर आर नो ट्रिक्स, कोई चालाकियाँ नहीं होती, इन प्लेन माने सीधा ही सपाट, एंड सिंपल साधारण, फेथ माने विश्वास में। तो जहाँ दोस्तों के बीच में आपस में विश्वास होता है, सीधे साधे संबंध होते हैं, वहाँ कोई चालाकी नहीं होती। बट हॉलो मैन, लेकिन जो खोखले लोग होते हैं, लाइक हॉर्स, वो उन घोड़ों की तरह होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिया है, सिमिली है एक, कि जो खोखले लोग होते हैं जिनके अंदर वास्तव में भावनाएं नहीं होती, वो कैसे होते हैं, वो उन घोड़ों के समान होते हैं। लाइक हॉर्स हॉट एट हैंड, जो कि बड़े हॉट मतलब एंथुजियाज्म से भरे होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, एट हैंड, जब उन्हें आप हाथ से पकड़ते हैं। तो कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जब आप उनको देखते हैं हाथ से छूकर और आपको लगता है कि बड़े काम के घोड़े हैं। मेक गैलेंट शो एंड प्रॉमिस ऑफ देयर मेटल, मेक माने वो दिखाते हैं, गैलेंट माने वीरता से भरा हुआ, शो व्यवहार, एंड प्रॉमिस, और ऐसा लगता है उनको देखकर कि वो वादा कर रहे हों, ऑफ देयर मेटल, मेटल माने ताकत, कैलिबर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, तो जैसे वो अपनी ताकत दिखा रहे हों, बहुत ताकतवर हैं और बहुत लंबा दौड़ेंगे, बहुत तेज़ दौड़ेंगे, ऐसा लगता है उन घोड़ों को देखकर। बट लेकिन when they should endure the bloody spur, when जब they should endure, उनको बर्दाश्त करना चाहिए, झेलना चाहिए, the bloody spur, इस पर होता है जो चाबुक लगाई जाती है, ब्लडी खूनी, तो जब उनको चाबुक झेलनी चाहिए और तेज दौड़ना चाहिए चाबुक पड़ने पर, तब क्या होता है, दे फॉल देयर क्रेस्ट्स, वो अपना क्रेस्ट माने सिर नीचे झुका लेते हैं, यानी सिर उठाकर उनको दौड़ना चाहिए, तेज दौड़ना चाहिए, टप 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 टप, तब वो क्या करते हैं, दे फॉल देयर क्रेस्ट, वो अपने सिर नीचे झुका लेते हैं, एंड लाइक डेसीटफुल जेट्स, और जैसे कि डेसीटफुल माने धोखे से भरे हुए जेट्स, घोड़े हों, सिंक इन द ट्रायल, सिंक माने डूब जाते हैं, इन द ट्रायल टेस्ट में, डूब जाते हैं मतलब कि हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो जब उनका टेस्ट होता है, जब ट्रायल होता है, तो फिर वो उसमें फेल हो जाते हैं। देखने में बड़े मजबूत लगते हैं, बड़े ताकतवर लगते हैं, जैसे बहुत तेज दौड़ेंगे, लेकिन जब उनका टेस्ट होता है, ट्रायल होता है, तो उसमें वो फेल हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग बंदे भी ऐसे होते हैं इंसान के देखने में बड़े आपको ताकतवर लगेंगे, जरा पंजा लड़ाओ तो धड़ाम से उनका हाथ गिर जाएगा। तो सिंक इन द ट्रायल, कम हिज आर्मी ऑन, अच्छा तो क्या उसकी सेनाएं आ रही हैं। ल्यूसिलियस,
दे मीन दिस नाइट, यानी दे मीन माने उनका इरादा है, दिस नाइट आज की रात बिताने का, इन सार्डिस, सार्डिस में टू बी क्वार्टर्ड, यानी वो यहाँ पर डेरा डालेंगे, यहीं पर गुजारेंगे आज की रात सार्डिस में। द ग्रेटर पार्ट यानी ज़्यादातर जो भाग है, द हॉर्सेज इन जनरल, ज़्यादातर जो घुड़सवार हैं, आर कम विद कैशियस, वो कैशियस के साथ आ गए हैं। मार्च विद इन, अंदर से आवाज़ होती है मार्च की। ब्रूटस, हार्क, हाँ सुनो, ही इज़ अराइव्ड, वो आ गए। मार्च जेंटली ऑन टू मीट हिम, जरा आराम से जाओ उनसे मिलने के लिए। एंटर कैशियस एंड सोल्जर्स, तो कैशियस और सोल्जर्स सैनिक प्रवेश करते हैं। कैशियस, स्टैंड हो, वहीं खड़े रहो। ब्रूटस, स्टैंड हो, स्पीक द वर्ड अलोंग, वहीं खड़े रहो और वहाँ अपना जो परिचय दो। तो फर्स्ट सोल्जर, स्टैंड, खड़े रहो। सेकंड सोल्जर, स्टैंड, खड़े रहो। थर्ड सोल्जर, स्टैंड, खड़े रहो। कैशियस, मोस्ट नोबल ब्रदर, यू हैव डन मी रॉन्ग, अच्छे भाई, यानी ब्रूटस को कह रहा है कि मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे भाई, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ब्रूटस, जज मी यू गॉड्स, हे भगवान, हे देवताओं, तुम मुझे जज करो, तुम मेरा न्याय करो। रॉन्ग आई माइन एनिमीज, क्या कभी मैंने अपने दुश्मनों का भी बुरा किया है? इफ नॉट, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया है, अगर मैंने दुश्मनों का भी कभी अपने जीवन में बुरा नहीं किया, हाउ शुड आई रॉन्ग अ ब्रदर, तो मैं एक भाई का बुरा कैसे करूँगा, मैं अपने एक दोस्त का बुरा कैसे करूँगा? कैशियस, ब्रूटस, दिस सोबर फॉर्म ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारा सोबर फॉर्म है, ये जो तुम्हारा सीरियस फॉर्म है, तुम्हारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो तुम्हारे हाव भाव हैं, ये जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, वो क्या है, हाइड्स, छिपा लेती है रॉन्ग, गलतियों को। तुम कुछ गलत भी करोगे तो देखने में तुम ऐसे भोले भाले लगते हो, ऐसे सीधे सच्चे लगते हो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारे गलत कामों को छिपा लेती है। एंड व्हेन यू डू देम, और जब तुम वो बुराइयां करते हो, बुरे काम करते हो। कुछ कहना चाह रहा था तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। ब्रूटस, कैशियस बी कंटेंट, कैशियस शांत हो जाओ। स्पीक योर ग्रीफ्स सॉफ्टली, ग्रीफ्स का मतलब यहाँ जो तुम्हारी शिकायतें हैं, स्पीक माने बोलो, योर ग्रीफ्स अपनी शिकायतों को, सॉफ्टली धीरे से। आई डू नो यू वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। बिफोर द आइज ऑफ बोथ आर आर्मीज हियर, यानी बिफोर द आइज, आँखों के सामने, ऑफ बोथ आर आर्मीज, हम दोनों की सेनाओं की आँखों के सामने यहाँ पर, विच शुड परसीव, यानी हमारी जो सेनाएं हैं उनको क्या दिखना चाहिए, परसीव माने देखना, विच शुड परसीव नथिंग बट लव फ्रॉम अस, नथिंग बट लव, सिवाय प्रेम के कुछ नहीं दिखना चाहिए, फ्रॉम अस, हम दोनों के बीच में। तो हमारी सेनाओं का मोराल डाउन हो जाएगा अगर हम लोग आपस में झगड़ेंगे, तो हम दोनों के बीच सिर्फ प्यार दिखना चाहिए, इससे हमारी सेनाओं का मोरल बूस्ट होगा। लेट अस नॉट रैंगल, हमें झगड़ना नहीं चाहिए। बिड देम मूव अवे, इसलिए बिड माने उनको आज्ञा दो, कमांड दो, मूव अवे कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, सेनाएं पीछे हट जाएं। देन, तब, इन माई टेंट, मेरे टेंट में, कैशियस, एनलार्ज योर ग्रीफ, एनलार्ज माने पूरी तरीके से सुनाना, और मतलब विस्तार से सुनाना, योर ग्रीफ यानी अपनी शिकायतें। एंड आई विल गिव यू ऑडियंस, और मैं तुम्हारी सारी बातें ध्यान से सुनूंगा। कैशियस, पिंडारस, बिड आर कमांडर्स लीड देयर चार्जेस ऑफ, तो कैशियस पिंडारस को आज्ञा देता है कि अपने कमांडर्स से कहो, जो हमारी आर्मी के, सेना के कमांडर्स हैं, उनसे कहो कि लीड देयर चार्जेस, यानी वो अपनी टुकड़ियों को ले जाएं, ऑफ थोड़ा दूर ले जाएं, अ लिटिल फ्रॉम दिस ग्राउंड, इस मैदान से थोड़ा दूर ले जाएं। ब्रूटस, ल्यूसिलियस, डू यू द लाइक, ल्यूसिलियस तुम भी ऐसा ही करो, यानी कमांडर्स को कहो कि सेना को थोड़ा पीछे ले जाएं। एंड लेट नो मैन कम टू आर टेंट, और किसी भी आदमी को हमारे टेंट में, हमारे तंबू में मत आने देना, टिल वी हैव डन आर कॉन्फ्रेंस, जब तक हम लोग अपनी बातचीत ना कर लें। ल्यूसिलियस एंड टिटिनियस गार्ड आर डोर, ल्यूसिलियस और टिटिनियस तुम दोनों हमारे दरवाजे पर सुरक्षा देना, पहरा देना। और ये कह के एक्सिएंट ये लोग निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ सेकंड सीन ख़त्म हो गया। थर्ड सीन हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि काफ़ी लंबा सीन है और वीडियो भी काफ़ी लंबी बनेगी थर्ड सीन की। तब तक के लिए शुक्रिया।